तो गाइस आज का रॉ का ओपनिंग सेगमेंट होता है जहां पर रोमन रेंस सीधा बैकस्टेज कार से उतरकर पूरा गुस्से में होता है और सीधा रिंग में आता है और वो सोचता है कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग करने के लिए। लेकिन तभी एडम पियर्स कहता है रोमन, जेकब अभी तक आया नहीं। तभी वहां पर सेथ रॉलिंस आता है। रोमन और सेथ का फेस टू फेस देखने मिलता है और सेथ कहता है रोमन को, योर इन माई वे। और सेथ ओपन करता है रॉ को, लेकिन जब सेथ रॉलिंस अपना एंट्रेंस कर रहा होता है, ब्रॉन ब्रेकर पीछे से अटैक कर देता है। सिक्योरिटी ब्रॉन ब्रेकर को रोकने आती है, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर सेथ रॉलिंस को पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है। और यहां पर एक क्लियर स्टेटमेंट देखने मिलता है। बिफोर इनका मैच एक बढ़िया स्टार्ट मिलता है रॉ को इससे। उसके बाद होता है जजमेंट डे का बैक स्टेज सेगमेंट, जहां पर लिव मॉर्गन रॉक्सैन से पूछती है, तुमने लास्ट वीक फिन को हमारे अड्डे पर आने दिया और तुम उससे बात कर रही थी और मुझे बताया भी नहीं। तुम्हें क्या लगता है हम नेटफ्लिक्स नहीं देखते? और लिव रॉक्सैन से प्रॉमिस करवाती है कि अब से वो जजमेंट डे से कुछ नहीं छुपाएगी। उसके बाद फिन बैलर वर्सेस जेडी मैकडोना का मैच होता है। मैच के बीच में डोमिनिक मिस्टीरियो फिन का पैर खींचता है रिंग से और रेफरी देखता नहीं। तभी वहां पर रॉक्सैन बैकस्टेज से रिंग के पास आती है और थोड़ी देर बाद लिव मॉर्गन और रकेल रॉड्रिगेज भी रिंग साइड आती हैं। डोमिनिक मिस्टीरियो बहुत कोशिश करता है जेडी का मदद करने का, लेकिन एंथ में रेफरी का हाथ पकड़ लेता है और रेफरी उससे बैकस्टेज भेज देती है। उसके बाद लिव मॉर्गन रॉक्सैन को हैमर देती है और लिव रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करती है और रॉक्सैन फिन को हैमर से मारती है और जेडी मैकडोना एक हेडबट लगाता है और जीत लेता है ये मैच। और रॉक्सैन अपना लॉयल्टी प्रूव कर देती है जजमेंट डे को। उसके बाद जैकी बैकस्टेज सेथ रॉलिन से पूछती है, सेथ क्या तुम बैकलैश पर मैच कर पाओगे? सेथ बोलता है, मैं ठीक हूं और मैंने उस बच्चे से बोला था अगर तुमने खेल शुरू किया तो एंथ करो, और वहां से चला जाता है। उसके बाद बैकस्टेज सेगमेंट देखने मिलता है विजन का, जहां पर ब्रॉन ब्रेकर सेथ रॉलिंस का मिमिक्री कर रहा होता है और तभी पॉल हेमन आकर कहता है, क्या सेथ अभी भी सांस ले रहा है? ब्रॉन कहता है, यस ही इज। तभी लोगन पॉल कहता है, कौन सांस नहीं लेगा? जो हेनरी, मुझे उसके साथ मैच चाहिए। आज वाइज मैन पॉल हेमन कहता है, तुम्हें आज उसके साथ मैच नहीं मिलेगा क्योंकि तुमने उसके साथ कुछ किया। तो आज हम सस्पेंड हो जाएंगे क्योंकि ब्रॉन ब्रेकर ने ऑलरेडी बहुत कुछ कर दिया है। इसलिए आज जो हेनरी को फेस करेगा ऑस्टिन थियरी। उसके बाद हमें देखने मिलता है टैग टीम मैच बिटवीन पेंटाइल और जेवॉन एवेंस वर्सेस रुसेव और ईथन पेज। और एक बढ़िया मैच के बाद रुसेव और ईथन पेज ये मैच जीत लेते हैं। उसके बाद एडम पियर्स रिंग में होता है विद कॉन्ट्रैक्ट फॉर सॉल रूका टू जॉइन मंडे नाइट रॉ और उसको वेलकम करता है। तभी वहां आती है बेकी लिंच और एडम पियर्स को कहती है, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रही थी और ये मेरा सेलिब्रेशन टाइम था। एडम बोलता है, किसने बोला? आई डोंट नो बट इट्स अ रिलायबल सोर्स। तभी सॉल रूका कहती है, आर यू डन? और बेकी कहती है, नो आई एम नॉट। सॉल रूका कहती है, नॉट एवरीथिंग इज अबाउट यू, और कहती है, मैंने सिर्फ सुना था लेकिन सब लोग तुम्हारे बारे में कहते हैं। बेकी कहती है कि मैं ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम हूं। सॉल रूका कहती है, नहीं। वो कहती है, तुम एक सेल्फ ऑब्सेस्ड कुत्ती। तभी बेकी सॉल रूका को मारने जाती है, लेकिन वो गलती से एडम पियर्स को लगती है। बेकी एडम को सॉरी कहती रहती है। तभी सॉल रूका पीछे से अपना फिनिशर डालती है, सॉल स्नैचर। थोड़ा बॉच हो सकता था लगाने में, लेकिन सॉल रूका ने मैनेज कर लिया अपने आप को। उसके बाद बैकस्टेज सेगमेंट देखने मिलता है ऊसोस का, जहां पर जिमी ऊसो और जे ऊसो रोमन के लॉकर रूम में जा रहे होते हैं और जैकी रेडमंड उनसे जेकब फाटू के बारे में पूछती है। तो वो कहते हैं, रोमन जब टाइटल हाथ में होता है तो अलग लेवल का हो जाता है। जेकब ने सही नहीं किया, अब जो भी होगा वो बैकलैश में देखा जाएगा। उसके बाद जो हेनरी वर्सेस ऑस्टिन थियरी होता है। मैच के पहले जो हेनरी अपना एक कॉन्सर्ट करता है। वो कहता है, लास्ट वीक मैंने लोगन पॉल के बारे में सॉन्ग बनाया था जो कि उसको बुरा लगा। आज मैं उससे माफी मांगने के लिए एक सॉन्ग लिखा है, तुम्हें पसंद आएगा। और शुरू करता है और उसका सॉन्ग आप खुद जाके सुनिए, जहां पर बेसिकली वो लोगन पॉल को फायर करने के लिए कहता है, उसकी बेइज्जती करते हुए। तभी लोगन पॉल आता है और कहता है, मुझे तुम फायर नहीं कर सकते, तुम मुझे फायर नहीं करते हो क्योंकि मैं बिजनेस हूं। उसके बाद मैच शुरू होता है, लेकिन मैच के बीच में ही लोगन पॉल जो हेनरी के पीछे से मारता है और दोनों मिलकर जो हेनरी को मार रहे होते हैं। और फिर से लास्ट वीक की तरह स्ट्रीट प्रॉफिट्स आते हैं और जो हेनरी को बचाने लगते हैं। तभी ब्रॉन ब्रेकर आता है, वो टेक आउट करता है स्ट्रीट प्रॉफिट्स को। तभी सेथ रॉलिंस आता है और बढ़िया ब्रॉल देखने मिलता है।
लेकिन एंथ में रॉलिंस डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और इसका फायदा लेता है ब्रॉन ब्रेकर और फिर से एक स्पीयर लगाता है सेथ रॉलिंस को और स्टैंड टॉल करता है। उसके बाद फिर से बैक स्टेज सेगमेंट देखने मिलता है ऑफ जजमेंट डे, जहां पर राकेल रॉड्रिगेज विमेन्स टैग चैंपियंस के लिए एक मैसेज भेजती है, हम तुम्हें रॉ पर बुलाते हैं। और वहां पर बेली और लायरा वेल्कीरी आते हैं, जहां पर हमें नेक्स्ट वीक ये मैच देखने मिल सकता है। नेक्स्ट होता है ओबा फेमी का ओपन चैलेंज, जहां पर उससे एक्सेप्ट करता है अकीरा तोजावा, लेकिन ओबा को देखकर वो डर जाता है और उसके बदले ओबा को फेस करता है ओटिस और ओबा ओटिस को भी स्क्वॉश कर देता है। सच बताओ तो मुझे ये ओपन मैच का आइडिया सही नहीं लगा। आई थिंक ओबा को कुछ और स्टोरी लाइन देना चाहिए था। उसके बाद हमें असूका और ईओ स्काई का प्रोमो वीडियो दिखाते हैं फेस टू फेस, जहां पर उनका राइवलरी को बिल्डअप करता है। प्रोमो के एंड में असूका ईओ स्काई के मुंह पे मिस्ट लगती है। उसके बाद होता है 6 मेन टैग टीम मैच, ओरिजिनल एल ग्रैंड अमेरिकानो वर्सेस डुप्लीकेट, और एक बढ़िया मैच के बाद ओरिजिनल एल ग्रैंड अमेरिकानो की टीम जीत लेती है। नेक्स्ट होता है मेन इवेंट, जहां पर रोमन रेंस आता है। उसके बाद जेकब फातू भी आता है। कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग का पूरा सेटअप रेडी होता है। उसके बाद एडम पियर्स सिग्नेचर डालने के लिए कहता है ताकि मैच ऑफिशियल हो जाए, लेकिन रोमन रेंस कहता है एडम तुम्हें पता है ये कैसे काम करेगा, और रोमन रेंस क्राउड को एक्नॉलेज करने को कहता है। क्राउड पूरा शोर मचाता है। रोमन कहता है जेकब फातू से, जेकब तुमने देखा, ओ इट्स नॉट जस्ट लव इट्स अ रिस्पेक्ट। तुम मुझे डिसरिस्पेक्ट करते हो क्योंकि तुम्हारे पास हारने के लिए कुछ नहीं, लेकिन तुम ये फैमिली के साथ नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तो ट्राइबल चीफ। तभी जेकब फाटू कहता है मुझे ये करना पड़ेगा, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मुझे ये करना पड़ेगा, मैं डेस्परेट हूं क्योंकि मैं कुछ भी कर सकता हूं मेरे घर परिवार के लिए। रोमन रेंस कहता है घर परिवार के लिए तुम अगर 7th बच्चे को हायर एजुकेशन देना चाहे वो, लेकिन मैं 107 को मैं ये कर सकता हूं। पता है क्यों? कि ये सब मेरा है, ये कंपनी मेरा है। और तभी जेकब फिर से चोक करता है रोमन को। इस बार रोमन कमबैक करने की कोशिश करता है, लेकिन एंथ में जेकब फिर से चोक करता है रोमन को टेबल के ऊपर डालकर, और रॉ यहां पर खत्म होता है। एक एवरेज रॉ था आज का, एवरेज भी नहीं बुराई था। अब क्या ही बोले, कुछ एक्साइटमेंट नहीं हुआ देख के कि आगे क्या होगा। आजकल WWE और TKO की हालत देख के क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग। तो गाइज आपको कैसा लगा आज का रॉ, कमेंट्स में जरूर बताना। बाय बाय। गांड फाड़ती बजर करा बीट मारा गांड फाड़ती निशाना जैसे गली बड़ा तापमान शीश 16 पड़े भारी तू करना चाहता बराबरी तो पार मारती इसने तो लॉडेबल पेंसिल